तो गाइस ये देखो, ये इलायची है और लौंग है। तो मैं लौंग इसका निकाल दूंगी और ये पानी पी लूंगी मैं। ये बहुत अच्छा होता है, आप सर्च करना यूट्यूब में, आपको पूरा बेनिफिट पता चल जाएगा। तो मैं जा रही हूँ, इसको आराम से बैठ के पीऊँगी। तो फ्रेंड इसका है ना, मैं ये निकाल दूंगी, क्या बोलते हैं, दोनों लौंग ये निकाल दी हूँ मैं। और अब ये पानी को आराम से सिप सिप करके पियेंगे। तो फ्रेंड मैंने है ना पी लिया है पानी लौंग का और इलायची का, ओवरनाइट सोक किया था मैंने। उसको पीने के बाद मैं करूँगी योगा। योगा बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। इसको करने से ना, अगर आपको हार्ट डिसीज़ है वो भी सही होती है, माइग्रेन है, बोलते हैं ना, ओवरऑल बॉडी कोई भी आपको डिसीज़ हो वो धीरे धीरे सही होगी। बस आपको योगा कंटिन्यू 3 मंथ करना होता है। मैं योगा है ना अपनी बेबी प्लान कर रही हूँ, तो कंसीव करने के लिए कर रहे हैं। अगर आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, पीरियड टाइम से नहीं आ रहा है, पीसीओडी पीसीओएस है, या आपको ट्यूब ब्लॉकेज है, या बोलते हैं ना अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, तो आप योगा ज़रूर करें। रोज़ बोलते हैं, कोई कोई बोलता है आधे घंटे करो, 1 घंटे, धीरे धीरे हैबिट डालो। मैं पहले 10 मिनट 15 मिनट करती थी, फिर 20 मिनट किया। ऐसे आप है ना धीरे धीरे योगा करो। और अगर आपका पार्टनर भी एग्री हैं तो दोनों साथ मिलके करो, अच्छा लगता है एंजॉय करके कि हंसते हुए अपना योगा करो। और आप है ना अपने पार्टनर को मेथी सीड का पानी ज़रूर दें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी है ना मेल में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, बट हमें पता नहीं चलता, नॉर्मल रिपोर्ट रहती है। तो क्या होता है, सिर्फ अगर जांच कराओ तो स्पर्म की जांच होती है और उनके प्रोजेस्टेरॉन लेवल की जांच नहीं होती, तो वो कभी कम होता है या कभी बहुत हाई होता है। तो इस वजह से भी आपको है ना कंसीव नहीं होगा, या तो फिर उनके यूरिन में इन्फेक्शन होगा। तो इसलिए आप है ना ओवरनाइट 1 चम्मच मेथी फुला दें गिलास में, और अच्छे से उसको पका के, अगर उनको कड़वी लगे तो आप हनी ऐड करके दे सकते हैं। तो या आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो या ना हो, इससे क्या होता है, दोनों लोग है ना अगर हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो जल्दी कंसीव होगा। और योगा दोनों लोग करो, चाहे थोड़ी ही देर करो, मगर करना चाहिए। हस्बैंड को बटरफ्लाई करवाना चाहिए, चक्की चलाओ, ब्राइट पोज आसन और सूर्य नमस्कार मेल को कराना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अगर जैसे ना कर पाए तो 3-4 योगा ज़रूर करें, जिससे कि दोनों को कंसीव हो जाए आसानी से। योगा करने से है ना हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो अच्छा होता है, और यूट्रस में ब्लड फ्लो भी अच्छे से होता है, और यूट्रस की लाइन भी सही होती है। ट्यूब ब्लॉकेज होती है तो ब्लॉकेज खुल जाता है, और आईवीएफ या आईयूआई कराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आजकल है ना डॉक्टर या तो वो लोग पैसे के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए ज़्यादातर रिकमेंड कर देते हैं कि आप है ना आईवीएफ में जाओ, आईयूआई में जाओ। तो मैं बोलना चाहूँगी पहले आप 3 महीना है ना ऐसे करके देखो, और हीना मैम की दवा ज़रूर लो। हीना मैम की दवा से बहुत लोग कंसीव किए हुए, चाहे उनका आईवीएफ हुआ हो, चाहे आईयूआई लिया हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल, जैसे किसी को भी कोई भी दिक्कत हो ना, हिना मैम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देती हैं। उनकी दवा इतनी भी महंगी नहीं होती कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओ। देखो, बांझ रहने से अच्छा है ना कि उनकी दवा ले लो, क्योंकि हम अपने आप को बांझ नहीं मानेंगे मगर लोग मानते हैं ना, इस वजह से तो मैं बोलूँगी हिना मैम की दवा लो, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती हैं। आप उनसे बात करके देखो, वो आपकी है ना प्रॉब्लम है ना आधी तो फ़ोन में ही सॉल्व कर देंगी, और उनकी बताई हर चीज़ करो। 2 महीने 3 महीने मैं बता रही हूँ ज़रूर कंसीव होगा। बहुत से लोगों के अंदर मिथ है कि उनकी दवा में मिट्टी होती है, तो मैं बता दूँ ऐसा कुछ नहीं होता। हर्ब्स होते हैं तो उन्हें ग्राइंड किया जाता है, यानी पीस के फिर दिया जाता है, तो वो थोड़ा सा टेस्टलेस लगते हैं, बट उसमें मिट्टी नहीं होती है। मैंने भी उनका ट्रीटमेंट लिया है, अदरवाइज़ मैं फिर से लूँगी दिसंबर जनवरी में हिना मैम का ट्रीटमेंट, ठंड में लूँगी, जो कि मुझे इनकी दवा गर्म नहीं करे। तो मैं अभी अपना वेट लॉस के साथ साथ कंसीव करने का भी ट्राई कर रही हूँ। तो हिना मैम ने मुझे रिकमेंड किया था कि योगा करना है, वॉक करना है, और थोड़ा बहुत अगर एक्सरसाइज हो जाए, अगर आपका वेट ज़्यादा तो वो भी करना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करना है,
उन्होंने बहुत सारी टी बताई थी, रोज़मेरी टी, अजवाइन टी और सौंफ की टी, बहुत सारी टी उन्होंने बताया था कि जो मुझे इवनिंग में लेना है। ब्रेकफ़ास्ट उन्होंने बताया था कि चीला लो और बहुत सारी चीज़ बताया था। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स करना, मैं बता दूँगी कि उन्होंने मुझे क्या-क्या बोला था और मैंने फ़ॉलो किया है कि नहीं। तो ये सारे योगा आप मेरी वीडियो देख के भी कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो में नहीं समझ में आ रहा तो आप यूट्यूब में सर्च करना, उसमें बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड अभी ये खाएंगे, ड्राई फ्रूट है, मैंने सोक करके रखा था। अंजीर, एक ही अंजीर डाली हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डाली हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये, बट खाना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो ना, अंजीर खाना चाहिए। और 10 ठो मैंने काली किशमिश मंगा दी थी और 2-3 बादाम है, तो ये खाऊंगी मैं। तो फूलने के बाद अच्छी नहीं लगती, अजीब सी लगती है। बोलते हैं इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप ये अंजीर और काली किशमिश रात में भिगो दो, मॉर्निंग में उसका पानी पियो बासी मुँह, निहार पेट, और ये खाओ। एक तो खाओ ही खाओ। लोग पहले कहते थे अंजीर से पेट भरता, नहीं, अगर आप दूध में फुला के खाओगे तो बढ़ेगा, ऐसे पानी में नहीं भरता। तो ये खाऊंगी मैं, ये पीऊँगी। है इडली चटनी, फ्राई इडली, या अल्लाह। फ्रेंड ब्रेकफास्ट में इडली, इस कल की इडली है, रात की मैंने इसको फ्राई कर दिया जीरा और मेथी डाल के, और चटनी और चाय। तो जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट करके घर के थोड़ा बहुत काम है वो करेंगे। मैं घर के कामों से फ्री होके ना आ गई थी, सावल लेके छत में धूप में बैठे थे। हल्की हल्की सी धूप थी और धूप लेना भी ज़रूरी है, इससे हमारे बॉडी को विटामिन डी मिलता है और कंसीव करने में भी अच्छा होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है बॉडी का। इस वजह से तो मैं धूप में है ना अगर बैठ जाती हूँ ना 10-11 बजे से, तो शाम तक मैं ज़्यादातर धूप में ही रहती हूँ। मॉर्निंग में हमारे यहाँ साइड ज़्यादा धूप नहीं निकलती, बालकनी में जब धूप आती है ना तभी मैं बैठती हूँ। आपको बोलूँगी कि अगर आपकी इधर साइड धूप हो तो आप ज़रूर बैठें धूप में। उसके बाद मैं है ना नीचे आ गई थी क्योंकि मुझे लंच बनाना था। तो मैंने सबसे पहले सोचा बीट रूट का जूस पी लिया जाए, क्योंकि मुझे हल्की हल्की सी भूख लग रही थी। तो मैंने इसमें अदरक डाला है और बीट रूट के साथ कुकुम्बर भी ऐड करके मैंने ग्राइंड कर लिया है सिंपल मिक्सर जार में। तो आप कर लें। और इसमें है ना मैंने डाला है ब्लैक सॉल्ट, तो इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो आधा मैं पीऊँगी और आधा रख दूँगी, हस्बैंड आएंगे तो उन्हें भी देंगे, क्योंकि हेल्दी चीज़ है ना, आप भी खाएं और उन्हें भी खिलाएं। तो बीट रूट है ना, वैसे भी बीट रूट का जूस है ना आप इम्प्लांटेशन के टाइम में पिए, इससे परत अच्छी होती है, मजबूत होती है, जिससे बच्चा कंसीव करने में। फ्रेंड मैंने बनाया है जी बीट रूट का जूस, तो आधा मैं पीऊँगी, आधा हस्बैंड आएंगे तो उन्हें पिलाऊँगी। अभी 12 बज गए हैं तो मैं इसको पीऊँगी और इसके बाद है ना मैं बनाऊँगी लंच। तो आज लंच बनेगी मेथी आलू की सब्जी, मेरी मल्टीग्रेन रोटी, हस्बैंड की अलग रोटी और दाल। तो इसको पीते हैं, आधा रख दूँगी, आधा इनको इनके लिए। तो फ्रेंड मैं बैठ गई, आधा मैं पी लूँगी और आधा रख दूँगी। और बोल रही थी बीट रूट से है ना बहुत अच्छा, मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा, आप 15 दिन पी के देखना। आज के लंच में है मल्टीग्रेन 2 रोटी, सलाद, मेथी की सब्जी और दाल। ये सारी चीज़ें हैं मेरे लंच में। और मैं पी रही हूँ, देखो आप इसमें मैंने डाला फ्लैक्स सीड्स पिसी हुई और पम्पकिन के बीज हैं, तो ये पियेंगे। और मैंने अभी बर्तन वगैरह साफ़ किया है, तो बर्तन सूख जाए तो फिर उनको जमा दूँ। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ कि सीड साइकिलिंग कैसे करना। तो पीरियड के पहले दिन से लेके 14वें दिन तक आपको लेना है पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, फिर 15वें दिन से लेके पीरियड तक लेना है आपको सनफ्लावर सीड्स और सेसमे सीड यानी तिल के बीज और सूरजमुखी के। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसको पियेंगे फिर मिलते हैं।
तो फ्रेंड मैंने फ्लैक्स सीड को ग्राइंड कर लिया है और पम्पकिन सीड को सोक करके रख दी थी, तो सोक किए हुए पानी में मैंने फ्लैक्स सीड डाल दिया है। आराम से बैठ के पिएंगे। आपको सीड साइकिलिंग ज़रूर करना है, ये बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। और पम्पकिन सीड के बीज है ना, आप अपने हस्बैंड को भी खिलाएं, उनके लिए भी बहुत अच्छी हो। तो मैं ये पीने के बाद फिर है ना थोड़ी देर बाहर बैठूंगी, वॉक करूंगी, उसके बाद हम बनाएंगे डिनर। तो पता है आपको फ्लैक्स सीड तो टेस्टलेस लगेगी, बट पम्पकिन सीड अच्छी लगती हैं खाने में। तो मैं पम्पकिन सीड खा लेती हूँ, फ्लैक्स सीड जल्दी मुझे अच्छी नहीं लगती है। अब हो गया डिनर का टाइम, तो डिनर में मैंने लिया एक मल्टीग्रेन रोटी, 2 अंडे का आमलेट और दोपहर की सब्जी है, तो वही खाएंगे। ये है केसरी कल्प च्यवनप्राश, हिना मैम जो देती है ना वो च्यवनप्राश है ये देखो आप, ये हिना मैम बोलती हैं खाने के लिए केसरी कल्प। और मैं आपको सुगंधा पाउडर भी दिखाती हूँ, ठीक है। और ये है पतंजलि का अश्वगंधा, ये रेट भी देख लो आप, 85 रुपीज़ का है। तो हल्के गुनगुने दूध में डाल के पीना चाहिए। इसको पीने से है ना स्ट्रेस लेवल है ना कम होता है। तो मेल भी पी सकते हैं, फीमेल भी पी सकती हैं। तो ये मैं तो नहीं पी रही हूँ, ये अश्वगंधा पाउडर, और मैंने आपको वो भी दिखा दी। डिनर कर ली हम लोग और ये पी रहे हैं दूध और अश्वगंधा पाउडर। मैं पीऊँगी हल्के गुनगुने पानी में। एक चूरन आपको दिखाती हूँ, वो खाएंगे जिससे कि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो। तो मैं ये खाऊंगी। और तो बोलते हैं ना दोनों लोगों को बराबर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, चाहे कुछ प्रॉब्लम हो अदरवाइज ना हो। तो ये दूध अश्वगंधा और मैं है ना पानी पीने के बाद ये खा लूँगी, जिससे कि मेरा खाना अच्छे से रात भर में डाइजेस्ट हो जाए। फिर उसके बाद आज मैं ग्रीन टी नहीं पी रही, क्योंकि ग्रीन टी कल पी थी तो मुझे पूरी रात है ना यूरिन पास करने जाना पड़ा था इस वजह से। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। आई होप अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।